बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। निज कर्मों से रच रहा हम अपना संसार, सुख में दुख में का मैं ही हूँ करतार। सदगुरु कबीर साहब मनुष्य की अवस्थाएं को देख करके उन्होंने एक बहुत मार्मिक साखी कहे हैं, क्योंकि पूरा जीवन कंप्लीटली लाइफ, जिसको होल लाइफ हम लोग कह सकते हैं, मनुष्य किस चीज के लिए अपना पूरा जीवन गंवा देता है और अंत में वह पछताते पछताते संसार से विदा होता है। अंतिम अवस्था में जब वो मृत्यु शैया पे होती है तो उसे पछताप होता है कि शायद कुछ शुभ कर्म कर लिए होते, कुछ धर्म कर लिए होते, कुछ भक्ति कर लिए होते तो शायद हमें भी सद्गति मिल सकती थी। उसकी अपनी अंतरात्मा की डायरी उस समय स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि कबीर साहब एक साखी में कहा है कि भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे ही विलंबे जीव विषय में अंत हूँ चलहूँ निराश। कबीर साहब ने कहा है कि भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे ही विलंबे जीव विषय में अंत हूँ चलहूँ निराश। कबीर साहब ने कहा है कि जिस प्रकार से भंवरा को जितना रस चाहिए, जितना रस से उसका जीवन चल सकता है, उतना रस वो ले करके फ्लावर से, फूल से उड़ सकती है। लेकिन बहुत सारे वहाँ पे फूल रहता है और बेली का एक फूल होता है, तो क्या करता है भंवरा की वो बेली के फूल में जा करके वो मतलब बसीभूत हो जाता है उसका सुगंध में, और आसक्त हो जाता है। आसक्त मतलब कोई चीज को इच्छा से ज्यादा मतलब अपने मन से आदत बद्ध कर लेना और उसमें इंटरेस्ट को जगा देना, अज्ञानता बस, उसी को बोलते हैं आसक्त हो जाना। तो आसक्त हो करके वो भंवरा क्या करता है कि उस फूल के टहनी को, डाली को छेद करना चालू कर देता है, और जितना उसका मुख होता है वो मुख के हिसाब से वो छेद करता है। और उड़ने के लिए उसे क्या चाहिए? स्पेस चाहिए पंख को फड़फड़ाने के लिए, लेकिन वो तो होल किया है जो मुख के नापी से ही किया है, तो पंख फड़फड़ाए भी कैसे? और आगे फड़फड़ाती है तो उतना पूरा तो होल किए है नहीं, इसलिए उसी में वो फंस करके क्या करती है, अंत में अपना जीवन को गवा देती है भंवरा। ठीक उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब बताए हैं कि हे मनुष्य, तुमको जितना चाहिए वो आवश्यक आपके लिए पर्याप्त है। आपके लिए रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, घूमने के लिए अभी बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं ही हमें, कमाने के लिए अगर हमारा शरीर प्राकृतिक से अच्छा मिला है तो कहीं पे भी हम कुछ कर्मयोग से कमा ही सकते हैं और अपना जीवन का निर्वहन शांति से कर करके हम धर्म, भक्ति, भाव, भजन में भी अपना जीवन गुजार सकते हैं।
लेकिन मनुष्य आदतबद्ध हो जाता है। आदतबद्ध कैसे होता है, मैंने अपने जी लाइफ में प्रैक्टिकल वैसे वैसे लोगों से मिला हूँ जो जिस चीज़ में जिसका दिमाग लग गया, आदतबद्ध हो गए, शायद उसकी अवस्था ढल जाने के बाद भी मन उसका युवापन में ही रहता है, मन उसका जवानी अवस्थाएं धारण किया हुआ होता है। क्योंकि अगर किसी को आपको सताने की प्रवृत्ति बना हुआ है, किसी से आप ईर्ष्या द्वेष क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, तो जिस अवस्था आपकी युवापन की अवस्था में जो एक ऑफेंसिव माइंड के व्यक्ति आप रहे थे, वही प्रवृत्ति आपको मन बुढ़ापा में भी मन उथल पुथल कर करके आपको दिग्भ्रमित करके उछलाएगा। लेकिन भाई मन हमारा भल जवान करके रखा हूँ, लेकिन हमारे शरीर की अवस्था क्या हुई है, बुढ़ापा में आ गई है। और जब बुढ़ापा में आ गई तो मन से हम कुछ तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि उसके मन को सपोर्ट करने वाला कौन होती है, काया होती है, ज्ञान होता है। तो कहाँ से, इसलिए हम रॉन्ग ट्रायल अपने अंदर क्यों करें। अगर हम अपने अंदर में गलत प्रवृत्ति गलत धारणा धर करके रखे हुए हैं, गलत भाव भर करके रखे हुए हैं, और उसमें हम काया का सपोर्ट चाह रहे हैं, तो कहाँ से करेगी। आपका तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, ना तो प्रकृति आपकी सपोर्ट करेगी, ना तो काया सपोर्ट करेगी, ना तो आपका एनवायरनमेंट वातावरण सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपके मस्तिष्क में जो विचारधारा है वो निगेटिव है। कबीर साहब एक बहुत बढ़िया साखी के माध्यम से कहे हैं, शब्द हमारा आदि का पल पल करहूं वाद, अंत फलेगी माहली ऊपर के सब बाद। कबीर साहब ने कहा है कि हे मनुष्य, ये शब्द प्राकृतिक में अनादिकाल से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, भला बुरा अच्छा खराब पाप पुण्य, आप जिसको अपना माइंड में बैठाओगे वही क्या होगा। शब्द हमारा आदि का पल पल करहूं आद, अंत फलेगी माहली ऊपर के सब बाद, अंत में वही शब्द आपको याद आएगा। पूरा जवानी हमें वासना में बसे भूत होकर जिए हैं, किसी को सताए हैं, किसी से झगड़ा किए हैं, झंझट किए हैं, धुरफंद वाली काम किए हैं, तो अंतिम अवस्था में क्या हमें वो बात याद आएगी, या फिर कोई गीत भजन याद आएगी, या भक्ति याद आएगी, या किसी की मैंने सेवा किया था, या किसी को मैंने भला किया था, वो बात याद आएगा। मुझे वो बात नहीं याद आएगा। मुझे जब भी याद आएगा तो हमारे कर्मों का, अगर उस समय भी जाग गए तो शायद हमारे पास पश्चाताप सबसे बड़ी क्षमा है वो प्राकृतिक से। शायद आपने अगर पूरा ऐसा करिएगा नहीं, लेकिन अगर आपने पूरे जीवन में नालत जिंदगी जिए हैं, बेकार का जिंदगी जिए हैं, अगर अंत में भी आप पश्चाताप नहीं किए, तो ये निश्चित मानिए कि आपका जीवन का अगला जन्म दुष्परिणाम भोगने वाला है। इसलिए शब्द हमारा आदि का पल पल करहूं आद, अंत फलेगी माहली ऊपर के सब बाद। जैसा आप करेंगे वैसा ही आप पाएंगे। इसलिए हमें अच्छे युवापन मिला है, तो इस युवापन में हमें क्या करना चाहिए, वो हमारे अंदर में अगर रॉन्ग ट्रायल है अभी के नवजुवकों के अंदर में, तो उसे राइट ट्रायल करें, क्योंकि राइट ट्रायल ही हमारी जीवन को सद्गति और सद्मार्ग की ओर ले जा सकता है। अगर राइट ट्रायल किए तो हमारा जीवन, शायद हमें बड़ी सफलता ना मिले, लेकिन हमें हमारे अंतिम मृत्यु शैया पे हमें सुकून और सुख मिलेगा। हमें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैंने किसी को सताया नहीं, मैंने किसी के अंदर में घाव नहीं दिया, हमारे बानी से किसी का ठेस नहीं पहुंचा। तो ये सब कब कर सकते हैं, जब आप विषय वासना से उठ जाएंगे
क्योंकि जितना चीज़ चाहिए वो प्रकृति ने हमें पर्याप्त मात्रा में मौजूद किया है, दिया है। जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है उसी को आप भोगिए, सहजता से भोगिए, वही आपके लिए पर्याप्त है। तो जीवन में मनुष्य को सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला को समझ जाए। आर्ट ऑफ लिविंग जिस दिन वो समझ गया, उस दिन उसका जिंदगी संवर गया। क्योंकि हमारे पास अगर हमारी मानसिकता खराब है, हमारे अंदर में रंग ट्रायल है, तो बहुत कुछ होते हुए भी हम शांति और सुकून का जिंदगी और चैन का जिंदगी नहीं जी सकते। कारण क्योंकि हमने अपने अंदर में मन से, माइंड सेट में तो तबाही भर के रखा है। तो बहुत रुपया होगा तो थोड़ी ना हम कोई गरीब को बांटेंगे, नहीं कोई गरीब को बांटेंगे या किसी वैसे इंसान को देंगे जिसकी ज़रूरत है। अरे आपके पास अगर धन हुआ है तो धन से आप धर्म कर सकते हैं ना। अगर आपके पास धन हुआ है तो आप किसी गरीब को कुछ वस्त्र दे सकते हैं ना, किसी दीनहीन को आप कुछ बनवा सकते हैं ना। तो ऐसा भाव रखेंगे तो आपके लिए तो पुण्य बढ़ेगा ही ना। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो वही है। मैं कल भी कहा था अपने चैनल के माध्यम से कि जो हमारे धर्म, सच्चा धर्म वही है, सच्चा शास्त्र वही है कि जो हमारे पाप कर्मों को घटा दे और पुण्य कर्मों को बढ़ा दे। तो कौन सी वैसी करनी हमारा होगा जो पुण्य हमें बढ़ा देगा, कौन सी करनी ऐसा होगा जो पाप को बढ़ा देगा। तो वो तो हमारे अंदर की परख है ना। तो उस परख को परखें, उस परख को जाने, आपका जीवन संवर जाएगा और आपका जीवन संभल जाएगा। शायद अभी मोक्ष की आशा मत करिए, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग जरूर सीखिए। क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग जिस दिन आप सीख गए, उस दिन आप समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे और उस दिन से आपको भक्ति का मार्ग भी समझ में आने लगेगा। भक्ति पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ बेसिक बेस पे चर्चा करता हूँ। क्योंकि हमारे युवापन में अगर उनकी शक्ति का जागृति आ गया तो ज़रूर वो अध्यात्म स्पिरिचुअल थॉट्स को समझेंगे। आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे भाषा में टूटी फूटी, क्योंकि भाषा मुझे कम्प्लीटली रूप से व्याकरण का उतना ज्ञान है नहीं, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, तो उस मिस्टेक को क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।